नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात कोरोना महामारी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी 2 दिन तक वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री 3 बजे, तकरीबन 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 17 जून को दोपहर 3 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। कल यानी 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। कल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया है। अस्पताल ने लालजी टंडन की हालत को गंभीर बताया है। अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने जानकारी दी है, उनकी हालत को गंभीर बताया है। राज्यपाल को इलेक्टिव वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये मेदांता अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई है। लिवर में दिक्कत पर सीटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया है। प्रोसीजर के बाद पेट में रक्तस्राव बढ़ा है और इसी के चलते उनका एक इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। राज्यपाल को फेफड़े, किडनी और लिवर की दिक्कत है। राज्यपाल लालजी टंडन का डायलिसिस भी किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की एक टीम है जो कड़ी निगरानी कर रही है। राज्यपाल का इलाज पर उनका इस पूरी टीम का ध्यान है। 11 जून को सुबह सांस में दिक्कत की परेशानी और बुखार के चलते उन्हें भर्ती करवाया गया था। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यपाल का हालचाल जाना है। सीएम ने राज्यपाल के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। सीएम ने राज्यपाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। राज्यपाल लालजी टंडन, जैसे हमने अभी आपको जानकारी दी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शोपियां में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये जो 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, ये हिज्ब के आतंकी संगठन हिज्ब से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तीनों को ढेर कर दिया गया है। शिनाख्त हालांकि अभी नहीं हुई है और SOP के चलते धीरे धीरे ये जानकारी बाहर आएगी, जानकारी साफ होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। शोपियां में ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिज्ब के 3 आतंकी ढेर। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडौरी, होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ, खरगोन समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में तय समय से एक दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। भोपाल में भी जोरदार बारिश हुई। उमस और गर्मी से लोगों को फौरी तौर पर राहत भी मिली।
झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और कई जिलों के लिए 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और क्या कुछ आज मौसम में देखने को मिल सकता है सियासी मौसम से इतर, इसके लिए सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, विस्तार से बताएं। देखिए, काफ़ी साल बाद ऐसा हो रहा है जब मॉनसून की एंट्री सही वक्त पर हो रही है। हालांकि इससे पहले जब भी देखा गया है मॉनसून लेट ही आया है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर जरूर है कि मॉनसून की एंट्री सही वक्त पर हो रही है, जिससे मौसम में भी काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। जो उमस है, गर्मी है, वो लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि पहले के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी बेचैनी के बाद, बहुत इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के बाद लोगों को बारिश नसीब होती थी। लेकिन इस बार वक्त पर मॉनसून पहुंच चुका है। 4 संभागों में फिलहाल मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। इसमें होशंगाबाद, इंदौर, शहडोल और जबलपुर मौजूद हैं। इसके साथ ही उज्जैन के कुछ संभागों में जरूर बारिश हुई है और बारिश इस कदर हो रही है कि अब मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ये चेतावनी भी दी है कि हो सकता है कई एक जिलों में भारी बारिश की भी संभावना हो। फिलहाल थोड़ी बहुत जो परेशानी वाली स्थिति है या गर्मी कहें, वो जो ग्वालियर संभाग है उसको ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी देर से मानसून दस्तक देने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि 19 से 20 जून के बीच में ये मानसून वहां पर दस्तक देगा, लेकिन उसके पहले एमपी के अधिकतर क्षेत्रों को कवर कर चुका है। तो कह सकते हैं कि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो उमस है, वो लोगों को परेशान नहीं कर रही है। गर्मी भी ज्यादा नहीं है और जो तापमान बीते कुछ टाइम पहले तक 40 पार जा रहा था, यहाँ तक कि 45 पार तक भी कई जिलों का हो चुका था, वहां भी अब धीरे धीरे तापमान में कमी हो रही है। और जो हर बार की चिंता रहती थी कि मॉनसून देर से आ रहा है, किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, इस बार की स्थिति थोड़ी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि सही समय पर मॉनसून आ रहा है। और वाटर लेवल की भी बात करते हैं तो इस बार गर्मी में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त वाटर लेवल भी देखा जा रहा है। आए दिन ऐसी बीते साल तक हमने जब कवरेज की थी तो ये देखा गया था कि वाटर लेवल जो है वो सूखता जा रहा है, डेड एंड पे पहुंच चुका है, लोगों को काफी परेशानी की किल्लत हो रही है। लेकिन जब मौसम ने अपनी करवट बदली है, गर्मी से अब बारिश का सीजन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी राहत देखी जा रही है कि जहां पर पानी की पहले से परेशानी चल रही है, उन जगहों को छोड़ दें अगर, तो पूरे शहर में पर्याप्त पानी है कि वाटर सप्लाई हो सके और लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डैम्स भी भरे हुए हैं। मानसून की एंट्री के साथ जो कुछ लेवल घटा है वो भी उम्मीद की जा रही है कि पूरा समतल पर आ जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं फुल होगा। तो कह सकते हैं कि हर एक जन को इससे राहत है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। आम जनता तो खैर घर के बाहर निकल रही है तो कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा है, लेकिन गर्मी उनको ज्यादा परेशान और बेचैन नहीं कर रही है। दोपहर का वक्त जरूर थोड़ा सा गर्म हो जाता है रात और दिन के मुकाबले, लेकिन जो दोपहर का वक्त होता है वो भी उतना बेचैन नहीं कर रहा है। और तापमान की भी बात करें तो जो सामान्य तापमान होता है वो ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार मानसून ने सही समय पर एंट्री ली है और लोगों को गर्मी, ये चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कल इंद्र ने शिव का रास्ता रोककर अपने तेवर भी बता दिए हैं, तो चुनौतियां सरकारों के लिए भी बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब कोरोना अपडेट की बात करेंगे। प्रदेश में सामने आए हैं 21 नए कोरोना संक्रमण के मामले। अकेले इंदौर में 21 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,954 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 7,896 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं और अब तक 459 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। तो कोरोना अपडेट हम आपको बता दें, 21 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं इंदौर में। मध्य प्रदेश में अब तक 10,954 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,896 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 459 लोग ऐसे हैं जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और अब बात जबलपुर की करेंगे। यहां 6 और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के नए मामलों में से एक पाटन के ही एक परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं। इनमें एक 78 वर्षीय बुजुर्ग हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को विक्टोरिया अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में
शिफ्ट कर दिया गया है। इन 5 व्यक्तियों के अलावा बल्दी कोरी की दफाई शीतला माई घमापुर इलाका ये लगता है। 62 वर्ष की एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या, कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 317 पहुंच गई है। इंदौर में हालांकि बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए 1236 सैंपल जिनकी जांच हुई, इसमें कोरोना के 21 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या, संक्रमण के मामले जो हैं वो 4090 तक पहुंच चुके हैं। इंदौर की हम बात कर रहे हैं। मरीजों की संख्या 2900 के पार, 2982 जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। 2982 ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हरा दिया है। कुल संक्रमण के मामलों की अगर बात कर ली जाए ये है 4090। तो 4090 संक्रमण के मामले, 2982 ऐसे जो स्वस्थ हो गए हैं। मेडिकल बुलेटिन में केवल 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जो ताज़ा मेडिकल बुलेटिन है। अब तक कोरोना से 178 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि 930 मरीज एक्टिव केसेस हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। और मानवाधिकार आयोग में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। 3 दिनों के लिए आयोग का दफ्तर बंद करना पड़ा है। दरअसल आयोग के एक कर्मचारी का बेटा कोविड-19 पॉजिटिव आया। कंटेनमेंट इलाके में ये कर्मचारी रहता था। आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारी अब क्वारंटीन होंगे। आयोग का जो दफ्तर है उसे सैनिटाइज किया जाएगा। कर्मचारियों को घरों में ही रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग के दफ्तर तक कोरोना पहुंच गया। 3 दिनों के लिए आयोग का दफ्तर बंद किया गया है। आयोग कर्मचारी का बेटा कोविड-19 पॉजिटिव आया और उसके बाद एहतियातन ये काम किया जा रहा है, ये कार्रवाई की जा रही है। और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजन आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर खंडवा जिला प्रशासन और ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को एक ट्रायल रन किया। इसका मुख्य मकसद था दर्शन के दौरान भीड़ को काबू में रखना। मंदिर में आज से हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। हर दिन तकरीबन 1000 भक्तों को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। मंदिर में किसी भी तरह का चढ़ावे, सामग्री अर्पण, नर्मदा में स्नान, ये पूरी तरह से इस पर पाबंदी अभी लगी हुई है। जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसने व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। उनके द्वारा ट्रायल रन लेके स्थानीय निवासियों की मदद से एक ट्रायल रन भी लिया जा रहा है, जिसमें कितने लोगों के 1 घंटे में दर्शन कराए जा सकते हैं उसके संबंध में भी उनके द्वारा लगातार टेस्ट रन, या आप बोलेंगे उसको एक प्रैक्टिस की जा रही है, कि ताकि जब मंदिर खुले तो उनकी जो दर्शन की जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में फिलहाल बस सेवा शुरू नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। गृह विभाग ने अनलॉक 1 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रहेगी। यानी मध्य प्रदेश से किसी और राज्य में आपको जाना है 30 जून तक अभी कोई फिलहाल राहत नजर नहीं आती। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में यात्री बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। इंदौर, उज्जैन में जो दुकानें हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव पर खुलेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। रहेंगी, अन्य राज्यों का आवागमन नहीं रहेगा। राज्य के अंदर की बसों में इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अब पूरी कैपेसिटी से बसें चलाई जा सकती हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में आधी बस भरी, मतलब 1 सीट और 1 खाली, जो क्रम है पूर्व निर्धारित गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही चलेंगी। भोपाल नगर निगम क्षेत्र की दुकानें सप्ताह में 2 दिन और इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, अब कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि उनसे बातचीत करके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठ करके दुकानों की सामान्य स्थिति के बारे में अब वो निर्णय ले सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं 30 जून तक, अभी आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब तक सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। 28,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं खरीदी में देश में इस बार एमपी अव्वल है। एक और रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम, सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड एमपी ने बनाया है। ऑल टाइम रिकॉर्ड ये है, देश में अब तक की सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। अब तक खरीदा गया है 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं। 22,000 करोड़ का भुगतान भी बाकायदा किसानों को कर दिया गया है। गेहूं खरीदी में देश में इस बार अव्वल आया है एमपी। आज तक गेहूं की खरीदी 1,29,28,000 हो गई। जी, आज तक के इतिहास में कभी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इतनी गेहूं की खरीद नहीं की। पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑल टाइम और रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी के अंदर अभी तक के हिंदुस्तान का बना दिया है। 22,000 करोड़ का पेमेंट किसानों को, 14,58,000 किसानों, 88,000 किसानों को किया है। डिंडौरी जिला जेल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। फरार कैदी का नाम असमंत बरमैया बताया जा रहा है। अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में यह आरोपी था। जेल से कैदी के फरार होने के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रबंधन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आयुष्मान नाम था उसका और 76 बन था हमारे यहाँ। कैसे भागा वो, कैसे पता चला आपको? वो लाकअप लगाए शाम को, जब गिनती की है तो पता चला कि एक मुलजिम फरार है। उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? बस थाने कार्रवाई करने आए हुए हैं, रिपोर्ट करने। बाद खबर रायसेन से। रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला उन्होंने कभी नहीं देखा। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस मामले में दिग्विजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। सोमवार का दिन रायसेन के लिए अहम रहा। दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम के लिए रायसेन पहुंचे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। खुद को आरोपी बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई पेश की और खुद को पाक साफ बताया। बात यह है कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, जमीन पे भी लड़ता हूँ, संसद में भी लड़ता रहा और सरकार में था तब भी लड़ता रहा। और उससे भाजपा और संघ मेरे खिलाफ अनर्गल बातें करती रहती है, तो वो लड़ाई मेरी उनसे है। तो ये सब जो अफवाह फैलाते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये उसका मूल कारण है। मैं सरकार कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं कि विरोधी हूं? भारतीय जनता पार्टी में जाने के पहले सिंधिया जी से मेरे चर्चा होती रहती थी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने वायरल वीडियो मामले पर कहा कि दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। मेरी पत्रकार वार्ता थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और तब मैंने उस शराब नीति का विरोध किया था। कांग्रेस इस पूरे मामले पर हमलावर है, तो बीजेपी भी दिग्विजय सिंह को झूठा साबित करने में जुटी है। ये सब उपचुनाव की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, जिसे फतह करने के लिए दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। पथरिया की विधायक रामबाई अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं।
अब एक और वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक समिति कर्मचारी को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 13 जून को पथरिया विधायक रामबाई अपने विधानसभा क्षेत्र के बटियागढ़ कृषि उपज मंडी में चना खरीदी केंद्र पर पहुंची हुई थी। वहां पर उपस्थित समिति कर्मचारी ने विधायक से बातचीत शुरू की। विधायक से आमना सामना जैसी स्थिति हो गई। विधायक समिति कर्मचारी पर बरसते हुए अपनी मर्यादाएं भूल गई और कर्मचारी को धमकाती नजर आई। पता है बदलों में हड्डी स्थिति हो जाए तुम्हारी ऐसी मार भले कि मूवी छोड़े गले तुम्हें दिखाओ पीटो ना गले किसान मार है सब किसान इनको तो पैसा ले ले प्रदेश भर के 7 विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं को उच्च शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 29 जून से 31 जुलाई के बीच होनी थी। इनके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक होनी थी। उच्च शिक्षा विभाग परीक्षाओं की नई जो तारीख हैं उनका जल्द ऐलान करेगा। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालयों में तय समय पर परीक्षा केंद्र तैयार नहीं हो पा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते परीक्षा केंद्र को 2 से 3 गुना बढ़ाया जाना है और इसी के चलते परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।